प्रिया और राम का रोका हो रहा था। दो दोस्त राघव और केदार अपनी बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने जा रहे थे। राम की मां नंदिनी प्रिया को शगुन की चुन्नी चढ़ाकर 51,000 रुपए का शगुन देती है, तो वहीं प्रिया की मां मीरा राम की तिलक करने के बाद 5100 रुपए का शगुन देती है। ये देखकर राम की बहन शिविना अपनी माँ से कहती है, माँ, इन लोगों की औकात तो रोके भी देख गई। भाई को शगुन के नाम पर ये चिल्लर पकड़ा दिए। शिवी चुप रहो, तुम्हारे पापा ने सुन लिया ना तो पता है ना, जो हो रहा है होने दो। प्रिया और राम का रोका करके प्रिया के घर वाले अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राम के घर में रोज जैसा माहौल था। सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि इतने में दरवाजे से प्रिया की छोटी बहन सारिका आती है और सबको नाश्ता करते देखकर कहती है, अरे आप सब तो ऑलरेडी नाश्ता करने बैठ गए, लेकिन मैं यहाँ माँ की बनाई खीर देने आई थी। राम जीजू को बहुत पसंद है ना खीर, इसलिए माँ ने कहा पहले बेटी के ससुराल देख कर आओ, फिर तुम सबको खाने को मिलेगी। बेटी का ससुराल नहीं, बिन बिहाई बेटी का ससुराल। तुम शायद भूल गई हो कि अभी शादी नहीं हुई है। शिवी, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें अपने पापा से डांट खानी है, कितनी बार कहा है मुंह बंद रखा करो। अरे सारिका, लाओ ये खीर मुझे दे दो। मीरा माँ ने मेरे लिए भेजी है तो मैं ही खाऊंगा। सारिका खीर राम को देकर चली जाती है। समय गुजरता है। राम और प्रिया की शादी के लिए अभी डेट फाइनल नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। राम के पिता केदार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस दुख की घड़ी में प्रिया और उसका पूरा परिवार राम के घर था। अपने पिता की मौत के सदमे में आए राम को प्रिया संभालते हुए कहती है, राम, आप संभालो खुद को। आप इस घर में बड़े हैं। अंकल के जाने के बाद आपको आंटी और शिवी को संभालना है। हाँ प्रिया, आई नो, लेकिन मुझे संभालने वाले मेरे पापा थे, वो चले गए। अब मुझे कौन संभालेगा? मैं आपको संभालूंगी, और अंकल कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। प्रिया की फैमिली शोक सभा में आने वाले लोगों को संभाल रही थी। प्रिया के पापा राघव शोक सभा में आने वाले सभी लोगों से मिल रहे थे। ये सब देखते हुए शिविना अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, ये प्रिया की फैमिली ने इस घर को पापा के जाते कैसे अपना बना लिया है। सारे गेस्ट वही अटेंड कर रहे हैं और इनकी बिन बियाई बेटी का ससुराल हो जैसे ये, और हक तो ऐसे जमा रहे हैं जैसे इनकी बेटी अभी से इस घर की बहू हो। हाँ शिवी, अब तक तो मैं इनकी वजह से इन लोगों को झेल रही थी, लेकिन अब नहीं। ये बिन बिहाई बेटी के ससुराल में जो हर वक्त पड़े रहते हैं, अब इनको इनकी असली जगह दिखाऊंगी मैं। शाम होते होते सभी शोक सभा में आए लोग चले जाते हैं, जिसके बाद राघव नंदिनी से कहता है, नंदिनी भाभी, खुद को संभालिए, हम सब आपके साथ हैं और सुबह से आप सभी ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मीरा अभी खाना बना रही है आप सबके खाने के लिए। आप सब खाइएगा पहले। मीरा जी हमारे यहाँ खाना बना रही हैं, लेकिन क्यों? वो जानती नहीं है कि ये उनकी बिन बिहाई बेटी का ससुराल है। अभी तो उनकी बेटी का ही हक नहीं है यहाँ कुछ करने का, तो वो किस हक से काम कर रही है? माँ, अब ये क्या कह रही हो? प्रिया इस घर की होने वाली बहू है, इस नाते उसका ससुराल हुआ, और राघव अंकल दोस्त है पापा के पहले। जब तक शादी ना हो तब तक ससुराल नहीं बन जाता, और अभी प्रिया बिन बिहाई है तो इस नाते ये उसका ससुराल नहीं है। और प्रिया से रोका होने के बाद राघव जी का तुम्हारे पापा से दोस्ती का रिश्ता खत्म हो गया है। रिश्तेदार बने हैं ना ये, और वो भी पूरे नहीं, इसलिए अभी इनका कोई हक नहीं है। तो राम, खुद ही इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो। माँ, आपको क्या हुआ है? खैर अंकल, आप सभी जाइए, माँ की तबीयत खराब है शायद, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है। आप जाइए, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा, आप नंदिनी भाभी और शिवी का ध्यान रखना। इतना बोलकर राघव अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाता है। अगले दिन सुबह मीरा और प्रिया जब नाश्ता बना रही थी, तो राघव वहाँ आकर कहता है, मीरा जी, जरा भाभी के घर के लिए खाना बना लो, पता नहीं उन लोगों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। जी मैं तो बना दूं, लेकिन आपने तो देखा ना कल क्या हुआ। पापा, आपने नंदिनी आंटी का बिहेवियर देखा था ना, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। बेटा, तेरा ससुराल है वो, तुझे ही उनका सोचना है। बिन बिहाई बेटी का ससुराल, यही बोलते हैं ना वो। अभी प्रिया की शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना देती हूँ। प्रिया बेटा, तू दे आइयो खाना, और राम को तो खिला कर ही आइयो, वो बेचारा अकेले कैसे संभाल रहा होगा घर को।
मीरा नाश्ता बना के पैक कर देती है, जिसके बाद प्रिया उसको राम के घर लेकर जाती है, जहाँ वो सोफे पर बैठी नंदिनी और शिविना से कहती है, नमस्ते आंटी, माँ ने ये नाश्ता भेजा है। उनको लगा कि आप सबने कुछ खाया नहीं होगा कल से। पहले परिवार टपकता था, अब तो ये खुद ही आने लगी हैं। बिना शादी किए ये लोग इतने चेप हैं। शादी के बाद न जाने क्या ही करेंगे। शिवी चुप। थैंक यू प्रिया, टेबल पर रख दो, जब हमें भूख होगी तब हम खा लेंगे। प्रिया टेबल पर नाश्ता रखने जाती है, तभी राम तैयार होकर बाहर जा रहा था, तो प्रिया उसे रोकते हुए कहती है, राम, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रिया तुम, वो मैं ऑफिस जा रहा था, वो कुछ जरूरी काम है ना। क्या हुआ, तुम सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और आप ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करो। माँ ने बोला था आपको तो जबरदस्ती खिला कर आऊं, इसीलिए चलो। प्रिया राम को बैठाकर नाश्ता करवाने लगती है। ये सारा नजारा देखकर शिविना अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो, आपकी बिन ब्याही बहू अपने ससुराल आने से पहले ही इस घर की बहू और आपके बेटे की बीवी बनी बैठी है। मुझे तो लगता है ये लोग पापा के जाने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, क्योंकि भाई से शादी के बाद सब इसी का होगा। ऐसे कैसे? मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। बिन ब्याही बेटी के ससुराल में आने की आदत है ना इन सबको। बेटी की शादी ही नहीं होने दूंगी। ना होगी शादी, ना बनेगा ससुराल। नंदिनी राम और प्रिया की शादी तुड़वाने की सोचती है। उससे पहले ही उस दिन जब राम ऑफिस जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा के जाने के बाद उसके पार्टनर ने सब कुछ अपने नाम करके राम और उसकी फैमिली को कंगाल कर दिया है, और अब राम के पास सिर्फ उसका घर बचा है। ये खबर जब वो घर आकर नंदिनी को बताता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या ये सब कैसे हो सकता है? हमारा सब कुछ धोखे से छीन लिया। ये गलत है। राम, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। माँ, कोई फायदा नहीं है। सारे लीगल्स पेपर पे उसने पापा के ही साइन ले रखे हैं। कोर्ट भी हमारे केस में कुछ नहीं कर पाएगी। माँ, अब मैं शॉपिंग कैसे करूँगी? मुझे तो गरीबी में रहने की आदत ही नहीं है। माँ, सब कुछ अच्छा करने के लिए मुझे खुद काम करना पड़ेगा, लेकिन अब हमारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। माँ, तो काम कहाँ से शुरू करूँगा मैं? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। राम ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से राघव, प्रिया और मीरा वहाँ आते हैं और ये सब सुन लेते हैं, जिस पर राघव राम से कहता है, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? मैं करूँगा तुम्हारी मदद। तुम्हारे काम को शुरू करने के लिए आखिर बिन ब्याहे बेटी का ससुराल ही सही, लेकिन है तो ना। और अपनी बेटी के होने वाले पति और परिवार की मदद करना इस बाप का फर्ज है। हाँ बेटा, और देखना, गलत करने वालों के साथ गलत होगा। धोखे का पैसा किसी के पास नहीं टिकता। हाँ राम, हम सबका ही परिवार है। अरे ऐसे बुरे वक्त में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब देखकर नंदिनी को एहसास होता है कि जिस परिवार को उसने बात बात पर बिन ब्याही बेटी के ससुराल में आने के लिए ताने मारे थे, आज ऐसे वक्त में वो ही उनके सबसे पहले काम आए। चाहते तो वो भी इसी बात का बहाना बनाकर ऐसे वक्त में शादी तोड़ देते और उनको उनके हाल पर छोड़ देते, लेकिन प्रिया के परिवार ने ऐसा नहीं किया। और ये सब देखकर नंदिनी उनसे कहती है, मुझे माफ करना आप सब। हमेशा मैंने कहा कि आपने अपनी बिन ब्याही बेटी के ससुराल में आकर हक जताया है, इसलिए इतनी बड़ी मदद हम किस हक से ले? राम प्रिया की शादी तो हुई ही नहीं है। आखिर मैंने ही ताने मारे हैं आपको, तो अब जरूरत के वक्त मैं अपनी कही बातों को कैसे भूल सकती हूँ? बहन जी, हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। फिर भी अगर ऐसा है तो हम पहले राम प्रिया की शादी करवा देते हैं, फिर इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और राम की काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है, वो जल्द ही अपने काम को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुझे भी माफ कर दो आप सब। शिवी, तुम अभी बच्ची हो, इसीलिए तुम्हारी बातों को हम कभी सीरियस नहीं लेते। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट था या बेइज्जती? समझ नहीं आया। शिविना की इस बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद कुछ ही समय में मंदिर में साधारण तरीके से राम और प्रिया की शादी होती है, और अब प्रिया पूरे हक से राम की पत्नी और नंदिनी की बहू बन जाती है।